Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is पब्लिक सेक्टर बिजनेस। यानी ये बिजनेस तो है लेकिन पब्लिक सेक्टर का बिजनेस है। पब्लिक सेक्टर मीन्स ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप है, ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट किसने की हो, गवर्नमेंट ने की हो। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। इट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एलएलपी, ये सब बिजनेस क्या कहलाते हैं? ये सब है प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस, जिनको हमने डिटेल में वन बाय वन डिस्कस किया। अब बारी आती है पब्लिक सेक्टर के बिजनेस की। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस कौन से हैं? वो बिजनेस जिनके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट उन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ही उन बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो देखो, हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। देखो, एक देश की इकोनॉमी को रन करने के लिए, यानी जैसे इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी को बेस्ट वे में रन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही कोऑपरेशन चाहिए, यानी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होगा, तभी एक इकोनॉमी बेस्ट वे में क्या करेगी, काम कर सकती है। जैसे मैंने इधर लिखा है, फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को बेस्ट वे में रन करने के लिए दोनों सेक्टर का योगदान जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का भी और दूसरा पब्लिक सेक्टर का भी। जैसे जैसे एक सीजर के लिए, जैसे एक कैंची के लिए दोनों ब्लेड का होना कंपलसरी है। एक ब्लेड अगर है तो क्या सीजर काम करेगी? नहीं। वैसे ही एक इकोनॉमी को बेस्ट वे में रन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का योगदान काफी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर कब एग्जिस्टेंस में आया था? क्या स्टार्टिंग से, जब कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 से, क्या उस टाइम से ही प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है? क्या उस टाइम से एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकता है? ऐसा नहीं था। देखो, 1947 से लेकर 1991 तक, यहाँ तक पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट था, यानी पब्लिक सेक्टर का क्या रहता था, दबदबा रहता था। गवर्नमेंट अगर बिजनेस करती तो वो बिजनेस चलता था, कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता था। डोमिनेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट का डोमिनेंट रोल रहता था 1991 तक। 1991 के अंदर क्या आया था? एलपीजी आ गया था। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने क्या लगा रखे थे? रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे हर एरिया के ऊपर, चाहे बैंकिंग हो चाहे इंडस्ट्री हो, पूरी तरीके से क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था हर सेक्टर के ऊपर। गवर्नमेंट ने रूल, रेगुलेशन, प्रोविजन, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी हर एरिया में बिजनेस करने पर। तो 1991 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन को, कुछ जो रूल रेगुलेशन थे उनको थोड़ा सा क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी जहां पर आप बिजनेस कर सकते हो। प्राइवेटलाइजेशन का मतलब क्या है? यानी 1991 से पहले हर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कुछ आज़ादी दी कि प्राइवेट सेक्टर आप आए और आप भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंडिया को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ बिजनेस करने की क्या दी गई, परमिशन दी गई थी। तो 1991 तक यहाँ तक गवर्नमेंट का क्या था, पब्लिक सेक्टर का दबदबा रहा। लेकिन एलपीजी के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करने लगा था, यानी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी अपना बिजनेस कर सकते थे। 1991 के बाद में क्या दे रखी थी, यहाँ पर आ गई अब मिक्स इकोनॉमी। अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अब मिक्स इकोनॉमी वर्क करती है। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक इकोनॉमी को रन करने के लिए बेस्ट वे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपनी बिजनेस कर रही है और प्राइवेट सेक्टर, एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि एक इकोनॉमी को बेस्ट वे से रन करने के लिए दोनों ही सेक्टर का इंपॉर्टेंट योगदान है, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है पब्लिक सेक्टर पर। प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर बिजनेस या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का मतलब क्या है? इसमें क्या है, वो बिजनेस, वो एंटरप्राइजेज आती हैं जिनके ऊपर क्या है,
जिनके ऊपर गवर्नमेंट की क्या है, ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ही उनको मैनेज करती है और गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करती है। तो दोज एंटरप्राइजेज विच आर एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ही उन एंटरप्राइजेज को एस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट की ही उन बिजनेस के ऊपर ओनरशिप है, गवर्नमेंट ने ही उन बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ही उन बिजनेस को मैनेज कर रही है और गवर्नमेंट ही उन बिजनेस को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर बिजनेस। अब देखो, ये जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है इनके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप तो है, ये तो 100% श्योर है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें एंटायरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें 100% ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम मीन्स 50+1, जिसमें 50+1% ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की। तो ये होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी गवर्नमेंट के बिजनेस। अब देखो आगे, अब देखो जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हम किन और नाम से जान सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सभी पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक सेक्टर बिजनेस के क्या है, अदर्स नेम है। अब देखो जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है उनका मेन एम क्या है, यानी ऐसे बिजनेस जिनको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जिनमें टोटली पैसा या फिर मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, उन बिजनेस का मेन एम क्या है। देखो, हर बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं होगा। देखो, सेकेंडरी पर्पज तो प्रॉफिट अर्न करना ही होगा, बट फर्स्ट पर्पज क्या है उसका, पब्लिक सेक्टर बिजनेस का मेन एम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना एट रीजनेबल प्राइस पर टू पीपल, लोगों को रीजनेबल प्राइस पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। यानी अगर एक वर्ड में बोला जाए कि पब्लिक सेक्टर बिजनेस का मेन एम क्या है, तो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है। हालांकि सेकेंडरी एम इनका भी प्रॉफिट अर्न करना है, बट प्राइमरी एम क्या है, पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। एग्जाम्पल है जैसे जितने भी नेशनल बैंक्स हैं, जितने भी नेशनल बैंक हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, इन सभी बैंक्स का मेन एम क्या है, अपने कस्टमर को क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है। इन बैंक्स का भी एम तो प्रॉफिट अर्न करना ही है, लेकिन मेन एम, प्राइमरी एम वो नहीं है इनका, मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी एम इनका भी प्रॉफिट अर्न करना है। अब देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि ऐसे बिजनेस जिनमें इनकॉर्पोरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर वो बिजनेस, वो एंटरप्राइजेज आएंगे, वो एंटरप्राइजेज जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, जिनके लिए किसी स्पेशल एक्ट का पास होना जरूरी नहीं है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि वो एंटरप्राइजेज जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है, वो कहलाता है इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज। जिन एंटरप्राइजेज के लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया वो कहलाते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज। इसके अंदर नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मतलब है जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, डिफेंस है, या फिर टेलीफोन सर्विसेज हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग यानी इन नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज कहलाते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया गया है। ये क्या है, मिनिस्ट्री में स्पेशल डिपार्टमेंट इनको रन करता है, मिनिस्ट्री में स्पेशल डिपार्टमेंट इनको रन करता है। जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज को कौन रन करेगा, उसके लिए किस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज के को रन करने के लिए किस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को। ऐसे ही क्या है, जो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, इनके अंदर जो भी एंटरप्राइजेज आते हैं, उन सभी एंटरप्राइजेज के लिए अलग से एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उस पूरे बिजनेस को क्या करता है, देखता है, उन पूरे एंटरप्राइजेज को देखता है। जैसे कि रेलवे है, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, या फिर टेलीफोन सर्विसेज है,
इन सब के लिए इनको सेपरेट क्या है डिपार्टमेंट इनको क्या करता है ऑपरेट करता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक तो है पब्लिक कॉर्पोरेशन, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यह है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है कि ये वो कॉर्पोरेशन है जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया हुआ है, जैसे कि एलआईसी है, एलआईसी के लिए एलआईसी एक्ट 1956 है। आरबीआई है, आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट 1934 है। आईडीबीआई के लिए आईडीबीआई एक्ट 1964। तो ये वो बॉडी हैं जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट में। ये इन्हीं स्पेशल एक्ट के अंडर में ये बॉडी क्या करती हैं, काम करती हैं। एलआईसी कैसे काम करेगी? एलआईसी एक्ट 1956 में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एलआईसी काम करेगी। आरबीआई कैसे काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के रूल रेगुलेशन और प्रोविजन के अंडर में काम करता है। थर्ड हमारे पास गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? वो कंपनीज हैं, देखो कंपनी आ गई इट मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। देखो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है यानी एक स्पेशल एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है कंपनी एक्ट 2013। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या हैं कि वो कंपनीज जिनमें या तो मैक्सिमम या फिर क्या है कम से कम 50+1 यानी 51% शेयर कैपिटल किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में। तो मिनिमम 51% शेयर कैपिटल होल्ड बाई गवर्नमेंट, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। कम से कम 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। बाकी बच गई 49% वो प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये कंपनी है, भेल कंपनी है, गेल है, सेल है, ये सारी कंपनीज कौन सी हैं? ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट की कम से कम 51% ओनरशिप। तो वापस से रिवाइज कराती हूँ एक बार। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर वो बॉडी हैं जिनके लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया, जिनके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया गया। इनकॉर्पोरेटेड क्या है? वो बॉडी आती है इसके अंदर, वो एंटरप्राइजेज आती हैं जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास कर रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना वहां पर कंपलसरी है उस एक्ट के अंडर में। नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको एक स्पेशल डिपार्टमेंट हेल्ड करेगा, स्पेशल डिपार्टमेंट उसको ऑपरेट करेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट सर्विस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज है, इनको हैंडल कौन करता है? इनको हैंडल करता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। यानी मिनिस्ट्री में हर एक सर्विसेज के लिए, हर एक बॉडी के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर दो आते हैं, दो बिजनेस हैं, एक होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके अंदर क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर वो बॉडी है जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया हुआ है पार्लियामेंट में, जैसे ये। और गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? वो कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट कंपनीज, वो कंपनी जिनमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है कम से कम 51%, वो कहलाती हैं गवर्नमेंट कंपनी। आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पब्लिक सेक्टर के तीनों डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इसमें आगे अभी टॉपिक है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के आगे हम कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज के फीचर्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप का मतलब है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट, तीनों में से कोई भी या फिर तीनों में से दो या फिर तीनों में से तीनों गवर्नमेंट का कम से कम 51% शेयर होना चाहिए शेयर कैपिटल के अंदर। मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मतलब एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एलआईसी है, आरबीआई है, ये सब क्या है? मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कम से कम उसकी शेयर कैपिटल में कम से कम हिस्सा कितना होना चाहिए गवर्नमेंट का? 51%। 100% भी हो सकता है और कम से कम 51% जरूरी है गवर्नमेंट की ओनरशिप।
फिर है स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल मीन्स क्या है, यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है? जहां पर शेयर कैपिटल में अगर 51% हिस्सा कम से कम गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही उसको क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज, इनको हैंडओवर किस डिपार्टमेंट में किया गया है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया। और उस डिपार्टमेंट को रन कौन करता है? उस डिपार्टमेंट को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से क्या है कि हर एक बॉडी के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं और उन डिपार्टमेंट को हेल्ड कौन करता है? उन डिपार्टमेंट को हेल्ड करेगा स्पेशल डिपार्टमेंट के द्वारा, स्पेशल मिनिस्ट्री के द्वारा। फिर है फाइनेंशियल फ्रीडम। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जब गवर्नमेंट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है, तो पैसा कौन देगी? पैसा इन्वेस्ट भी तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, मैक्सिमम पैसा किसके हाथ से जाता है? गवर्नमेंट के हाथ से जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? गवर्नमेंट की। ऑलमोस्ट फाइनेंशियल प्रोवाइड बाई गवर्नमेंट करती है, मैक्सिमम फाइनेंस प्रोवाइड। फिर सर्विस मोटिव है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, हालांकि उनका भी सेकेंडरी एम प्रॉफिट अर्न करना है, बट मेन एम क्या है? मेन एम तो उनका क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। फिर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ना केवल सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, एस्टेब्लिश कर दिया, मान लो LIC है, LIC मान लो, बैंक मान लो, जैसे बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स हैं, जैसे SBI बैंक मान लो, ऐसे SBI बैंक को बना दिया। तो SBI बैंक गवर्नमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही पैसा लगा है, गवर्नमेंट बॉडी है। SBI गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा उसमें, वो गवर्नमेंट के लिए तो लाइबल है ही है, लेकिन साथ साथ वो प्राइवेट के लिए भी लाइबल है, यानी वो इंडिविजुअल के भी लिए भी लाइबिलिटी है। कल को मान लो बैंक के अंदर काम करने वाले, SBI बैंक के अंदर काम करने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी मैनेजर हैं या अदर पर्सन है, अगर उन्होंने प्राइवेट को यानी अगर इंडिविजुअल को अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, टाइम पर उनका काम करके नहीं दिया, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लेट काम के लिए? क्या मैनेजर या फिर जो अदर वर्कर्स हैं बैंक के अंदर, क्या इंडिविजुअल के लेट वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? हैं रिस्पॉन्सिबल। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों के काम के लिए। उनको गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ता है SBI बैंक को कि कितना काम किया, क्या किया, क्या नहीं किया। यहाँ पर पब्लिक का भी काम करना पड़ता है, तो दोनों के काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। अब उनको मैनेज कौन करता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैनेज कौन करता है? मैनेज तो ऑफिसर्स ही करते हैं। मैनेज कौन करता है? उनको मैनेज तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही करते हैं। जैसे LIC, RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है जिसके लिए अलग से एक्ट पास किया हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इस एंटरप्राइजेज में RBI के अंदर ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है? कि आप और हम मैनेज करते हैं? नहीं, टॉप बॉडी के मतलब जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स ही क्या हैं? जो अच्छे पोस्ट पर जो लोग हैं वही उनको क्या करेंगे? मैनेज कर रहे हैं RBI बैंक को। ये तो है नहीं कि जाके किसी भी ऐसे अरे गहरे पर्सन को लगा दिया, नहीं। फिर क्या है कि यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, हर सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ये नहीं कि सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नहीं। चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी पर्सन हो, हर सेक्टर में, चाहे कोई सेक्टर हो, हर सेक्टर को वो इक्वली सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यूजफुल फॉर ऑल सर्विस, जैसे टेलीफोन सर्विस है, या फिर जैसे ये एग्जांपल लो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस है। तो क्या ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कर रहे हैं, या फिर या जो जिनका स्टेटस हाई है उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस? नहीं, सेक्टर चाहे कोई भी हो, ये सर्विस प्रोवाइड सबको करते हैं अपनी। फिर है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। कुछ सेक्टर के अंदर अभी भी पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही अभी भी कुछ सेक्टर के अंदर मोनोपोली बनाए हुए हैं, यानी वहां तक प्राइवेट लोगों की या वहां तक इंडिविजुअल की पहुंच नहीं है। जैसे है एटॉमिक एनर्जी, जैसे कि जो डिफेंस है, आर्म्स या रेलवे। क्या यहाँ पर कोई इंडिविजुअल, क्या किसी सिंगल पर्सन की रेल चलती है क्या? आपकी रेल चलती है क्या? ट्रेन चलती है आपके नाम से, आपके फादर के नाम से चलती? नहीं।
क्या क्या इनकी जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, क्या इनकी ट्रेन चलती है? नहीं। रेलवे, आर्म्स और एटॉमिक एनर्जी, इनके ऊपर अभी भी पब्लिक डिपार्टमेंट की क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की अभी भी मोनोपोली है। यानी यहाँ तक क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कोई पहुंच नहीं। तो अब हमने क्या देखा था, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस क्या है, उसमें कितने बिजनेस को इंक्लूड करेंगे। उसमें आते हैं 3 बिजनेस। एक तो आता है पब्लिक एंटरप्राइजेस, सॉरी पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर 3 बिजनेस इंक्लूड है। बताइए 3 बिजनेस कौन से हैं? एक तो क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दूसरा क्या है अपने पास गवर्नमेंट कंपनीज, और एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये तीनों किसका पार्ट है? ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट है। यानी ये ऐसे सेक्टर हैं, ये ऐसी बॉडीज हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है और गवर्नमेंट ही इन बिजनेस को रन करती है। तो ये अपना टॉपिक था जो अपना फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो तीनों बिजनेस हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ थैंक यू।